बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक हो, अफ्तारी का वक्त हो और दस्तरखान में पकोड़े ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। आज हम व्यूअर्स बनाने जा रहे हैं पकोड़े। इन पकोड़ों की एक स्पेशल बात यह है कि हम एक ही बैटर से कई तरह के पकोड़े बनाएंगे। कितनी किस्म के पकोड़े हैं वो इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा साथ ही साथ। तो बस तरह तरह के पकोड़े अपने खाने वालों के सामने रखेंगे तो उनके दिल से शेरन दुआएं ही निकलेंगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी से इफ्तारी कर पाएंगे। मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस पकोड़े का बैटर बनाने से पहले हम आलू की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। आलू की फिलिंग बनाकर एक साइड पे रख लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर हम बैटर रेडी करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह पकोड़े बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आलू की फिलिंग कैसे रेडी होगी। देखिए व्यूअर्स, आलू की फिलिंग रेडी करने के लिए हमने रख दिया है स्टोव के ऊपर पैन और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हाफ टी स्पून ज़ीरा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 10 सेकेंड के लिए। ज़ीरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं प्याज। एक स्मॉल साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस इस प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए बस प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 10 से 15 सेकेंड के लिए ताकि इसकी रो स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आलू की फिलिंग के अंदर। तो यहाँ पे बस लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। तो बस हरी मिर्च शामिल करने के बाद भी इसको फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं स्पाइसेस। देखिए बस स्पाइसेस में जो जो चीज़ें शामिल होंगी वो नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून है सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला पाउडर। बस मेरे पास है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर जो कि रोस्टेड है, 1/4 टीस्पून काला नमक ले लिया है और इसी तरह हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है चाट मसाला पाउडर। बस फ्लेम को स्लो कर देते हैं। इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। स्पाइसेस को भी तकरीबन 10 से 15 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। इसको हमने तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं स्पाइसेस को। फ्लेम अभी मैंने स्लो ही रखा हुआ है। तो ये देखिए बस स्पाइसेस को भी हमने फ्राई कर लिया तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं मैश्ड आलू। बस मेरे पास हैं आलू, आधा किलो मैंने आलू लिए थे। इनको बॉयल करके मैंने मैश कर लिया हुआ है। इसके अंदर हम शामिल करके इसको भी फ्राई कर लेते हैं सारे स्पाइसेस के साथ। तो लीजिए बस आलू हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अभी मैंने स्लो ही रखा हुआ है। ये देखिए बस स्पाइसेस के अंदर हमने आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं धनिया। थोड़ा सा मैंने धनिया काट रखा है, इसमें से थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो फिर धनिया हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम कर देते हैं बंद। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब ठंडा होने देते हैं। तो बस बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है, इसको छान लिया है। इसके अंदर हम जो जो चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो आप नोट कर लें। तो यहाँ पे बस हाफ़ टी स्पून है सूरज मिर्च, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून है अजवाइन और हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देते हैं ताकि बैटर के अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एकदम से पानी शामिल नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हमें ना तो बहुत ज़्यादा थिक बैटर रेडी करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन, बस नॉर्मल सा हमें बैटर रेडी करना है। तो चलिए बस अब हम दोबारा से पानी शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इस तरह करने का फ़ायदा ये होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी और एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा।
तो ये देखिए बस बैटर काफ़ी हद तक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून चावलों का आटा। ये देखिए, इससे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये भी एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी और हमें शामिल करने की ज़रूरत पेश आएगी। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी है जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए बस अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी शामिल कर देते हैं, फ्लेवर और इसकी ब्यूटी के लिए। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे वक्त थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। यहाँ पे आगे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 चुटकी नमक और शामिल कर दिया है, उसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए बस बैटर तो हो चुका है रेडी। बस इतना ही थिक हमें बैटर चाहिए। अब हम चलते हैं सब्जियों की तरफ और उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अनियन के रिंग्स मैंने काट रखे हैं। ये देखें, अनियंस का साइज़ चेक कर लें। बस इतने ही हमें साइज़ के अनियन के रिंग्स चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने। फिर मैंने कुछ हरी मिर्चें भी ली हैं जो पकौड़ों में हम यूज़ करेंगे। अब रह गया है एक आलू और बैंगन। बस अब आलू और बैंगन की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बस आलू लेते हैं, इसको छील लेते हैं। तो ये देखिए बस आलू हमने छील लिया है, छील के साइड पे कर लेते हैं। और बस अब हम इसको पानी में काटेंगे ताकि ये काले ना हो जाएं। बस इतना पतला हमें पोटैटो काटना है, आलू का पीस काटना है। अगर इसके पीछे फिंगर रखते हैं तो ये देखें नज़र आ रही है। तो बस इतने ही बारीक बारीक आलू कट करेंगे और पानी में कट करेंगे, वरना ये ब्लैक हो जाएंगे। तो चलिए बस ये आलूओं को हम धो लेते हैं और इसको डाल देते हैं बास्केट में ताकि ये ड्राई हो जाएं। बस आलूओं को धो के हमने बास्केट में डाल दिया है। अब एक कपड़ा ले लें या आप किचन टॉवल ले लें, उसके अंदर इसको शामिल करके इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस ये तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं एक प्लेट में। अब हम लेते हैं बैटर। तो बस बैटर को यूज़ करने से पहले 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देते हैं मीठा सोडा और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। देखिए बस मीठा सोडा हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर डिप करते हैं आलू। तो बस इस तरह आलू हम डिप करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, जो कि हमने फ्लेम के ऊपर रखी हुई है और उसके अंदर ऑयल डाला हुआ है। चेक कर लेते हैं क्या वो गर्म हो चुका है। तो ये देखिए बस आलू हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑयल गर्म है। तो देखिए बस जितनी गुंजाइश थी उतने हमने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। अब इनको फ्राई होने देते हैं और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर में ना आ जाए। आलूओं के पकौड़ों को डालने के फ़ौरन बाद आपने इनको हिलाना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको हिलाना है। बस अब हम इसको रोटेट करते हुए इवनली फ्राई कर लेते हैं और इस तरह मज़ेदार से आलू के पकौड़े हो चुके हैं रेडी। इतना ही हमें गोल्डन कलर चाहिए था जो कि आ चुका है। हम शिफ्ट कर देते हैं डिश के अंदर और अपने अगले पकौड़े रेडी करते हैं। तो ये देखिए बस आलू का दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। ये देखिए बस एक आलू की मदद से हमने कितने ढेर सारे आलू के पकोड़े रेडी कर लिए हैं। तकरीबन ये 15 से 20 पकोड़े हैं। तो इस तरह अफ्तारी में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। एक आलू काटें और ढेर सारे पकोड़े रेडी कर लें। तो चलिए बस अब हम दूसरी किस्म के पकोड़े रेडी करते हैं, जो हम रेडी करने वाले हैं बैंगन की मदद से। बैंगन हमने काट के रख लिए हैं पानी के अंदर। बस बैंगन को हमने पानी के अंदर काट के रख दिया है। इसको भी हम धो लेते हैं। धोने के बाद इसको भी हम उसी तरह ड्राई कर लेते हैं जिस तरह हमने आलू को ड्राई किया था। उसके बाद हम इसके भी पकौड़े बनाते हैं। देखिए बस बैंगन को भी धोने के बाद हमने ड्राई कर लिया है। अब इसको भी हम डिप कर देते हैं बैटर के अंदर और सेम ही बैटर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर इसको डिप करते हैं और इसको भी करने चलते हैं फ्राई। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस अब हम रेडी कर रहे हैं बैंगन पकौड़ा। ये बैंगन पकौड़ा बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही करारा सा होता है ये भी।
तो बस बैंगन पकौड़ा भी हम फ्राई कर रहे हैं और इसको भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। साइड भी चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए बस बैंगन पकौड़ा भी हो चुका है रेडी। ये देखिए, इसको भी हम निकाल लेते हैं डिश में। तो बस 4 बैंगन के पीसेस और रह गए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। बैंगन के जो बाकी पीसेस रह गए थे वो भी हमने फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए बस अब हम फ्राई करते हैं अनियन रिंग पकौड़ा। अनियन रिंग पकौड़ा बनाने के लिए मैंने अनियन के रिंग्स काट रखे हैं। ये थोड़ा सा मैंने मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर हम अनियन के रिंग्स को इस तरह डिप करेंगे। इस तरह डिप करने के बाद हमने जो बैटर रेडी कर रखा है इसके अंदर डिप करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह आप डिप कीजिएगा कि सारा अनियन फिलअप हो जाए। ये देखिए, तो चलिए बस अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। इस तरह हम सारे अनियन रेडी कर लेते हैं। बस ऑयल काफ़ी गर्म है इसलिए फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। ये देखिए, एक तो रेडी हो चुका है। इस तरह हम सारे अनियन रिंग रेडी कर लेते हैं। बस अनियन रिंग भी रेडी हो चुके हैं। फिर मेरे पास है हरी मिर्चें जिनकी मैंने अंदर से कटिंग करके बीज निकाल लिए हैं। आलू की फिलिंग लेंगे। अच्छे तरीके से हम इस हरी मिर्च को आलूओं के साथ भर देते हैं। अगर आपके पास बड़ी हरी मिर्च अवेलेबल है तो आप इससे भी बड़ी ले सकते हैं। तो ये देखिए, बस इस तरह हम हरी मिर्च को भर लेते हैं और इसकी भी फिलिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बस सारी हरी मिर्चें हमने फिलअप कर ली हैं। तो चलिए अब हम इसको भी डिप कर देते हैं बैटर के अंदर और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस इस तरह आप डिप कर लें अच्छे तरीके से हरी मिर्च को। और डिप करने के बाद ये देखिए, अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। मिर्च पकौड़ा का भी बहुत ही करारा सा फ्लेवर आता है। अगर आपने पहले मिर्च पकौड़ा नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाते हुए। तो बस ये देखें, अभी ये मुकम्मल तौर पे कवर नहीं हुआ तो इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। दोबारा से इसको डिप करके दोबारा से फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी लेयर आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा ये पकौड़ा रेडी होगा। तो बस उसको हमने हाफ डन करके अब दोबारा से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि कोटिंग बहुत अच्छी आएगी डबल लेयर से और बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर आएगी और बहुत मज़ेदार सी थिक लेयर आएगी। तो इसलिए हम तो बस इस तरह हम मिर्चों को डबल फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, पहले से फ्राई है लेकिन हाफ डन किया हुआ है हमने। अब हम इसको फुल डन फ्राई करेंगे, यानी कि गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो बस जब तक ये फ्राई होते हैं हमने जो आलू की फिलिंग रेडी की हुई थी उसके बॉल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मटेरियल पकड़ेंगे लिया, इसको हाथों की मदद से हम पहले कंबाइन कर लेते हैं और फिर इसकी हम राउंड शक्ल बना लेते हैं इस तरह से। तो बस ये वाले पकौड़े भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए बस हमने 5 बॉल्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखें बस हमारे मिर्च पकोड़ा भी रेडी हो चुके हैं कि बस बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से मिर्च पकोड़ा भी हो चुके हैं रेडी, जिनको हमने डबल कोट किया है और डबल फ्राई किया है। तो चलिए बस इनको भी रखते हैं बाकी पकौड़ों के साथ और चलते हैं पीठी पकौड़ा रेडी करने के लिए। इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे, इस तरह थोड़ा सा मूव करेंगे। तो इसको बाउल में शिफ्ट करते हुए इसको मूव कर लेते हैं इस तरह। और ये देखिए, ये कोट हो गया। तो बस एक्स्ट्रा बेसन हम निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं फ्राई। कि बस इसकी भी कोटिंग कर ली, इसका भी एक्स्ट्रा हम बेसन निकाल लेते हैं और इसको भी रख देते हैं कढ़ाई के अंदर ताकि ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो बस अफ्तारी में इस तरह का पकौड़ा ज़रूर बनाइएगा, सब बहुत खुश होंगे और बहुत शौक़ से भी खाएंगे।
तो ये देखिए बस तकरीबन सारा ही बैटर यूज़ हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आपका बैटर फिर भी बच जाता है थोड़ा बहुत, तो आप इसके अंदर प्याज डालें और इसको भी फ्राई करें, इसको भी वेस्ट ना करें। तो बस एक ही बैटर, एक ही कढ़ाई और एक ही ऑयल में हमने देखें कितने ढेर सारे पकौड़े रेडी कर लिए हैं एक ही वक्त में। चलें इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो ये देखिए बस इस तरह हमारे मज़ेदार से पिठी पकौड़ा भी हो चुके हैं रेडी। इसको भी हम अपने बाकी पकौड़ों के साथ निकाल लेते हैं। ले लीजिए व्यूवर्स, 5 किस्म के पकोड़े हमने एक ही बैटर से और एक ही ऑयल और एक ही कढ़ाई में रेडी कर लिए। तो व्यूवर्स ये हैं हमारे आलू पकौड़ा, देखते हैं कैसे रेडी हुए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितने कमाल के, कितने टेस्टफुल बने हैं ये देखिए। और ये बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। इस तरह ये हमारे हैं बैंगन पकौड़ा। बिस्मिल्लाह, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं और ये अंदर तक देखें कुक हो चुका हुआ है सारा कुछ और बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये पकौड़े भी। पे हमारे हैं अनियन रिंग पकौड़ा, ये भी बहुत टेस्टफुल बनते हैं, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए ये भी अंदर से टोटली कुक हो चुका हुआ है। व्यूअर्स ये ज़रा मिर्च पकौड़ा भी चेक करते हैं अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने कमाल के। तो खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है जैसे ही मैंने इसको काटा है। पीठी बोल पकौड़ा भी चेक कर लेते हैं। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए कितने टेस्टफुल लग रहे हैं। आपने इन सारे ही पकौड़ों को घर में ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार पकौड़े आपको कौन से लगे। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी। इसके साथ ही ज़्यादा चाहती हूँ फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।